राधे राधे, हैप्पी मॉर्निंग। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। आज टॉपिक लिया है मैंने, ये भी बहुत दिनों से चला आ रहा था मेरे दिमाग में। क्या महिलाएं बजरंग बली को छू सकती हैं या उसका पूजा कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं? अब महिलाओं में छोटी बच्ची भी आती है, बालिका भी आती है ना। बड़ी बच्ची भी, युवा अवस्था वाली भी आती है, यंगस्टर्स भी आता है, और शादीशुदा मैरिड भी आती है ना। अनमैरिड मैरिड सब आता है, तीनों अवस्था का यहाँ पे महिलाएं का मतलब ये होता है कि सब वर्ग की महिलाएं होती है। तो आज मैं वो मिथ मिथ का मतलब होता है मानो या ना मानो, इसको आज मैं दूर कर देता हूँ कि बजरंग बली को क्या महिलाएं, छोटा बच्चा, छोटी बच्ची है ना, बड़ी बच्ची, अब मैरिड लेडी, क्या उनका पूजा कर सकती हैं? कर सकती हैं तो कब कर सकती हैं, किस दिन जाना है जो और भी फल मिलेगा, और वो कौन कौन सा ग्रह है जो बजरंग बली को पूजा करने से ऑटोमेटिक निवारण हो जाता है, 100% रिजल्ट उन ग्रहों से मिलना आपको शुरू हो जाएगा। ये आज तीनों चीज़ मैं आपको बताऊंगा, है ना। अगर मैं कोई चीज़ भूल जाऊं तो फिर कमेंट बॉक्स में, फिर जब वीडियो देखते हैं वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप जब पूछ भी सकते हैं कभी मुझसे, है ना। अगर कुछ ऐसा पूछना हो तो वो भी पूछ सकते हैं आपसे, कोई छूट गया तो, है ना, तो छूटेगा नहीं, है ना। बजरंग बली, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आप लोग इतना जो वीडियो लोग बनाते हैं, एस्ट्रोलॉजर लोग जो बनाते हैं, सबसे पहले उनको ये इस बात का ज्ञान नहीं है कि ब्रह्मचारी होने का मतलब ये थोड़ी हुआ कि आप उनको टच नहीं कर सकते, उनका पूजा नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि समाज में जो लोग अनमैरिड है, जो भी पुरुष अनमैरिड, इसका मतलब वो क्या, किसी अच्छा आदमी नहीं है, वो गंदा ही आदमी है। वो सारी औरतों को क्या गंदी नजरों से ही देखता है? इसका मतलब ये होता है, वेरी सिंपल। एक अच्छा इंसान भी होता है ना जो अनमैरिड हो सकता है, शादी नहीं, बहुत सब कारणों से शादी नहीं होती है, ग्रह चक्रों का ऐसा खेल होता है। वो तो हम लोग जब से न्यूमरोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजर बने, हम लोग, मैं और आचार्य मैडम दोनों जानते हैं इस बात को कि शादी विवाह लोगों का क्यों नहीं होता है, 50 साल 60 साल होने के बाद भी क्यों होता है। आज जिसका 4-4 5-5 शादी होना होता है, उसका 4-4 5-5 शादी होता है। ये सब तो ग्रहों का खेल है। तो बजरंग बली को ब्रह्मचारी बोल के आप उनको ये मना करते हैं कि महिलाएं उनका पूजा नहीं कर सकती, उनको छू नहीं सकती। तो आज मैं ये मिथ जो है, मानो या ना मानो वाला, आज मैं दूर कर दूंगा। इससे पहले कि मैं इसको बताऊं, है ना, आप लोगों को फिर से एक बार छोटा सा याद दिला दूं कि आपको पेड न्यूमरोलॉजी, पेड एस्ट्रोलॉजी और पेड वास्तु कराना है, फैमिली पैकेज करा लीजिए। उसमें वास्तु ऑनलाइन इंक्लूडेड है ना। उसके लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है। फैमिली पैकेज का जो फीस है वही दे के आपका न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु आपके घर का हो जाएगा वास्तु, और 4 लोगों का न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी एडवांस रिपोर्ट बन जाएगा लाइफ टाइम। और एक बार जब आपने रिपोर्ट हमसे बनवा लिया, मुझसे, आचार्य मैडम से, फिर इंडिया में किसी से बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बात को भी जान लीजिए, है ना। क्योंकि फैमिली पैकेज का अंदर इसलिए करना है कि ब्लड रिलेशन में जो भी आपके साथ रहता है उसका किसी एक का भी एंटी वाइब्रेशन है तो सबको तकलीफ हो रही होगी अभी 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल से, और उसी में से किसी एक का राजयोग निकल आया, मैंने एक्टिवेट कर दिया न्यूमरोलॉजी के माध्यम से, आचार्य मैडम ने एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, पूरे परिवार को फायदा हो जाएगा, सुख शांति समृद्धि आपके जीवन में आ जाएगी। एक बार का इन्वेस्टमेंट है, जीवन भर का सुख शांति समृद्धि है, क्योंकि भाग्य ही कर्म करवाता है। जान लीजिए कि भाग्य में क्या बनना लिखा है, सेम डायरेक्शन में मेहनत करिए, 20% मेहनत में 80% रिजल्ट मिलेगा। इस बात की गारंटी वारंटी मैं देता हूँ, क्योंकि माध्यम तो मैं और आचार्य मैडम बनेंगे, आशीर्वाद तो राधे राधे का मिलेगा। क्योंकि वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी तीनों ही एक दूसरे के पूरक है। जब तक मुझे भी वास्तु का ज्ञान नहीं था, अब मैं 15 जनवरी से फुल फ्लेज वास्तु कंसल्टेंट हो जाऊंगा। उसके रिलेटेड थाउजेंड्स ऑफ वीडियो आपको वास्तु मिरेकल्स वाले यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। सब मेरे सारे वीडियो को सब्सक्राइब कर रखो, धैर्य रखना होगा, पेशेंस रखना होगा, क्योंकि 1 बाय 1 करके ऑल्टरनेट डे ही वीडियो में दे पाऊंगा, क्योंकि मेरा लाइफ शेड्यूल बहुत हैक्टिक रहता है। इस बात को ध्यान रखना है। और जब से मैंने वास्तु पढ़ा है, इंडिया के टॉप 10 विद्वान जिन्होंने वास्तु की बुक्स लिखी है, उनको पढ़ने के बाद यही समझ में आया कि वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी सब ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह तीनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, किसी को अवॉइड नहीं किया जाता। और आप ये सोचते हैं कि हम भाड़े के घर में रहते हैं, वास्तु आपको इफेक्ट नहीं करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वास्तु इज स्लो पॉइजन, धीरे धीरे इफेक्ट करता है। जब करता है तो इतना बुरा करता है कि फिर आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। और हमारे पास कैंसर के 3rd स्टेज की तरह नहीं आइएगा, क्योंकि कैंसर के 3rd स्टेज में जो रोगी होता है उसका इलाज माई का लाल कोई भी डॉक्टर पूरी दुनिया में नहीं कर सकता, है ना। हम लोग एक डॉक्टर की तरह हैं, इसलिए डॉक्टर की तरह ही उसको ट्रीट करिए। बीमार हैं तुरंत इलाज कराइए, उसको छोड़िए नहीं, लाइलाज नहीं बनाइए, इस बात को ध्यान रखिए। और पूरे परिवार का कराना है, फैमिली पैकेज का कराना है, सो दैट कि सुख शांति समृद्धि आपके जीवन में रहे। चॉइस इज योर्स, लाइफ इज योर्स। अब आपको बता दें, बजरंग बली एक चिरंजीवी गॉड है। प्रभु श्री राम, अगर रामायण आपने पढ़ा है, मैं तो हमेशा पढ़ता रहता हूँ, भागवत गीता मैं रोज ही पढ़ता हूँ, अगर आपने पढ़ा है तो उसमें उन्होंने लास्ट में बजरंग बली को जो आशीर्वाद दिया है कि जाओ पृथ्वी लोक पे रहो, चिरंजीवी गॉड बन। इसलिए इनका मंदिर आप देखे होंगे पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बजरंग बली का मंदिर है। ये चिरंजीवी गॉड है
है ना। ब्रह्मचारी खाली इनको मत मानिए, जैसे कि मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट जो बोलते रहते हैं 3-6 दुश्मन नंबर है, 3-6 दुश्मन नंबर है, 51 नंबर डैट ये नंबर है 15। अरे जानकारी पे ले लीजिए कि ब्रह्मचारी होने से क्या होता है। भक्त किसके हैं? प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम, जिनकी सिर्फ एक पत्नी थी। इस बात को याद रखना है। प्रभु श्री राम का ही अगर इतिहास को माने तो उनकी ही सिर्फ एक पत्नी थी, अदरवाइज और सब गॉड का तो ढेर सारी पत्नियां हैं और उनके ये भक्त हैं, है ना। और रियल मायने में तो बजरंगबली की शादी हो चुकी है सूर्यदेव की पुत्री के साथ। जो अगर मिथोलॉजी के हिसाब से जाए तो उन सूर्यदेव की पुत्री के साथ उनकी शादी हो चुकी है, इसलिए इस बात को भी इनकार नहीं किया सकता। और सबसे पहली बात है, महिलाएं क्यों नहीं कर सकती? महिलाओं, बजरंगबली के नजर में कोई भी महिला हो, बच्चा बूढ़ा बड़ा, वो सब बहन की तरह है, बेटी की तरह है, भाभी की तरह है, माँ की तरह है। बजरंगबली जब उनको आशीर्वाद प्रभु श्री राम का मिला, जब उनके भक्त हैं, जब उन्होंने सीता को, जिसको हम लोग प्रभु श्री राम की पत्नी है ना, जिसको हम लोग सीता मैया बोलते हैं, जब उनको माँ माना, उनकी नजर में सारी ही महिलाएं माँ हो गई। इसलिए जब महिलाएं उनका पूजा करती हैं, बच्चियां उनका पूजा करती हैं, उससे सबसे ज्यादा ब्लेसिंग्स मिलता है। क्योंकि बजरंगबली अपनी बेटियों को, कहीं को सबको अपनी बेटी या माँ के रूप में देखते हैं, तो सबसे ज्यादा ब्लेसिंग्स उनको मिलता है। और बजरंगबली की पूजा मंगलवार और शनिवार को शाम को 7 बजे के बाद जरूर जाना चाहिए बजरंगबली मंदिर। और घर में हनुमान चालीसा पढ़िए, हिंदू हैं तो घर में रोज हनुमान चालीसा पढ़िए, एक बार तो जरूर पढ़िए कम से कम, ठीक है। अब मंगलवार शनिवार को शाम को 7 बजे के बाद बजरंगबली मंदिर जाइए। और बजरंगबली मंदिर जाके आप उनसे प्रार्थना करिए कि 4 नंबर राहुदेव, केतुदेव 7 नंबर, शनिदेव 8 नंबर और 9 नंबर मंगलदेव, ये चारों नंबर, चारों ग्रह, है ना, आपको ब्लेस करें। ये नहीं कि मेरे जीवन से दूर कर दीजिए, नहीं, ब्लेस करें। और सबसे पहले राहुदेव बोलना शुरू करिए, केतुदेव बोलना शुरू करिए, मंगलदेव बोलना शुरू करिए, शनिदेव बोलना शुरू करिए। आप लोग राहुदेव को राहु गुंडा बोलते हैं, केतुदेव को केतु गुंडा बोलते हैं। कौन? जो न्यूमरोलॉजी सिखाता है उल्टा पुल्टा वीडियो में, आप उन लोगों की बात को मानकर उनको गुंडा गुंडा करते रहते हैं। अरे वो गुंडा नहीं है, जिनके जीवन में उनकी दशा वक्र हो जाती है ना, फिर क्या हालत होती है सबको पता है। 95% इसलिए आज की पूरी दुनिया में तकलीफ में है। इसलिए बजरंगबली का पूजा करने से 4 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर राहुदेव, केतुदेव, शनिदेव, मंगलदेव का निवारण हो जाता है, मतलब उनका आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाता है ऑटोमेटिक। अब बजरंगबली का पूजा कभी मत छोड़िए, मिनिमम 5 साल पूजा करिए ही करिए। उसके बाद आपको मर्जी नहीं करिए, कोई बात नहीं हो, एकदम माइंड नहीं करते हैं। लेकिन बजरंगबली ब्रह्मचारी होने के साथ साथ प्रभु श्री राम के भक्त हैं। सीता माँ को वो माँ मानते हैं, इसलिए उनके लिए नजरों में सारी महिलाएं माँ हैं। महिलाएं उनको टच कर सकती हैं, उनका पूजा कर सकती हैं, वो हनुमान चालीसा पढ़ सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं। कहीं नहीं लिखा है शास्त्रों में कि बजरंगबली का पूजा महिलाएं, कहीं दिखा दीजिए। भागवत गीता में कहीं लिखा हो, रामायण में तो रोज पढ़ता हूँ, हर साल पढ़ता हूँ दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य पे, कहीं लिखा हो तो दिखा दीजिए मुझे। कुछ भी मन में आया, लोगों ने बनाना शुरू कर दिया, उनके पास पैसा है, एडवर्टीजमेंट के माध्यम से वो लोग करोड़ों लोगों तक पहुंच जाते हैं, बस इसीलिए उनका वीडियो देख के लोग डरते रहते हैं। ये सब डर का बिजनेस है। मैंने पहले ही कहा है 95% लोगों को इस देश में ना न्यूमरोलॉजी आती है ना एस्ट्रोलॉजी आती है, और वो डर का बिजनेस करते हैं कि आप डरें और फिर उनसे जाए तो उपाय कराएं, है ना। महिलाओं ने एक बार छू दिया बजरंगबली को, बड़ा पाप कर दिया उन्होंने। जाइए अब हवन करिए, 51,000 रुपये का हवन कराइए और फिर अपना शुद्धिकरण करिए, सब बकवास है। बजरंगबली हमारे चिरंजीवी गॉड है, लविंग गॉड है, सबसे शक्तिशाली गॉड है। गणपति के बाद अगर सेकंड नंबर गॉड जो सबसे शक्तिशाली है, ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़कर, वो बजरंगबली है। फिर जिनको चिरंजीवी का भी आशीर्वाद प्राप्त है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो की। यस, महिलाएं बजरंगबली को छू भी सकती हैं, टच भी कर सकती है, हनुमान चालीसा भी पढ़ सकती हैं, घर में पढ़िए, मंदिर में पढ़िए, मंगलवार शनिवार शाम को 7 बजे रूटीन बनाइए। चाहे महीना में एक बार ही जाइए, लेकिन जाइए जरूर। और 4 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, ये चारों ग्रहों का, चारों नंबर का निवारण हो जाता है, मतलब इनका ब्लेसिंग्स मिलना आपको शुरू हो जाता है कुछ दिनों के बाद। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा और फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। कम से कम वीडियो देखकर अच्छा लगा तो यस लिखिए, है ना। हाँ अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, अब लगता है कि नहीं भाई और भी कुछ सजेशंस आपके, तो कम से कम कमेंट के रूप में सजेशन भी दे सकते हैं कि सर इसको और आप अच्छा बना सकते थे, और किसी चीज़ पे वीडियो देखना है आपको बना हुआ, उस चीज़ को वहाँ लिख के भेजिए। मैं कमेंट सबका पढ़ता हूँ, कॉम्प्लीमेंट सबका पढ़ता हूँ, जवाब भले नहीं दे पाता क्योंकि मैं बहुत बिजी रहता हूँ। बस दिस इज ऑल अबाउट दिस।
फिर से याद दिला दूं, पेड न्यूमरोलॉजी, पेड एस्ट्रोलॉजी, पेड वास्तु कराना है, पूरे परिवार का कराना है, फैमिली पैकेज के अंदर कराना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ दिया, पढ़िए लिखिए समझिए, नहीं समझ में तो व्हाट्सअप करिए, मैसेज छोड़िए, पीडीएफ मंगाइए, अब पूरे परिवार के वाइब्रेशन को अच्छा करिए और 100% सुख शांति समृद्धि जीवन में लाइए। क्योंकि जो 20 साल तकलीफ मैंने आचार्य मैडम ने काटी है, हम चाहते हैं 20 डेज भी तकलीफ आपके जीवन में न हो। राधे राधे कृपा से। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। हैप्पी मीटिंग।